हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फेवरेट स्टडी एग्जाम प्लेटफॉर्म। तो फ्रेंड्स, आज देखेंगे जो हम ईवीएस एनसीईआरटी का जो पार्ट कर रहे थे, तो फोर्थ पार्ट देखते हैं। आगे के क्वेश्चन हम लोगों ने कर रखे, वो आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अब आगे से, जहाँ से हमने ख़त्म किया था। तो अब आगे की क्वेश्चंस देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने आगे के जो क्वेश्चंस देख लिए थे, अब हम स्टार्ट करते हैं जहाँ से। तो ये पश्मीना शॉल के बारे में समझते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा, जिससे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो लिखा हुआ है पश्मीना शॉल के बारे में, क्या दे रखा है। ये दिखने में पतला होता है। हमारे एक बाल की जो मोटाई होती है वो बकरी के 6 बाल के बराबर होती है। 6 स्वेटरों के बराबर एक शॉल गर्मी देता है। तो जो हमारे 6 स्वेटर होते हैं उसके बराबर में ये शॉल इतना गर्म होता है कि एक शॉल की गर्मी देता है। इतने पतले बालों से मशीन में नहीं बुना जा सकता, इसलिए वे स्वयं ही अपने हाथों से बनाती है, जिसको 250 घंटे लगते हैं बनाने में। तो इसका जो आप इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि 250 घंटे लगते हैं, इसको हाथों से बुनाई की जाती है। और किससे? बकरी के 6 बाल के बराबर, मतलब जो हमारे बाल है उसके बकरी के 6 बाल के बराबर होते हैं। और ये हमें गर्मी देता है 6 स्वेटरों के बराबर जो होता है वो एक शॉल गर्मी देता है। तो इस फ्रेंड्स, इसे याद रख लीजिएगा और नोट डाउन जरूर करिएगा। आगे देखते हैं जो श्रीनगर में घर है वो कैसे होते हैं। तो लिखा हुआ हाउस बोट के बारे में। तो 80 से 90 फीट लॉन्ग होते हैं, मतलब ऊंचे होते हैं। और 8 से 9 फीट वाइड, मतलब कि चौड़े होते हैं। तो ये होते हैं। आगे दे रखा है कि डोंगा क्या होती है। तो डोंगा के बारे में समझते हैं। एक डल झील व झीलम में पाई जाती है। अंदर से अलग अलग इसमें कमरे बनाए जाते हैं, मतलब एक नाव होती है, ये डल झील व झीलम में पाई जाती है, उसके अंदर कमरे भी होते हैं। हाउस बोट की लकड़ी पर सुंदर क्रेविंग होती है और देखने को मिलती है, जिसे क्या कहते हैं? खत्म बंद कहते हैं। खत्म बंद कहते हैं। आगे बढ़ती है। अगला क्या देख रहा है? कश्मीर के गांवों के बारे में क्या बता रखा है। तो देखते हैं, पत्थरों के टुकड़ों से एक के ऊपर एक रखकर घर बनते हैं कश्मीर में। और गीली जो कीचड़ से लिपाई होती है, लकड़ी का भी प्रयोग किया जाता है। साथ ही छत जो होती है वो ढलान वाली होती है। कुछ पुराने घरों में एक विशेष खिड़की होती है जो दीवार से बाहर आया होता है, जिसे दब कहते हैं। क्या कहते हैं? दब कहते हैं। इस पर भी लकड़ी पर पैटर्न जो होता है वो सुंदर होता है। पुराने घर पत्थर, ईंट व लकड़ी से बने होते हैं। तो जो कश्मीर के गांव में जो घर होते हैं वो कैसे बने होते हैं? तो लकड़ी व पत्थर, ईंट के बने होते हैं। और जो दरवाजों पे, खिड़कियां पर जो सुंदर जो चित्रकारी होती है उसे क्या कहते हैं? मेहराब कहते हैं। तो याद रखिएगा, इसे मेहराब कहते हैं और इसे दब कहते हैं। नोट डाउन करते रहिएगा। आगे देखते हैं। जब धरती कांपी थी उसके बारे में। एक जो भूकंप आया था गुजरात में, आपको पता ही होगा, 26 जनवरी 2001 को कच्छ गुजरात में भूकंप आया था। जो अहमदाबाद में भी आया था। तो भूकंप आता है तो क्या करना चाहिए। तो उसमें क्या देखा है, आपको स्टेटमेंट दे रखे होंगे। खुली जगह पर जाएं, अगर नहीं जा सकते तो किसी मजबूत चीज़ के नीचे जाएं और मजबूती से पकड़ ले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? फान दी दीवार। तो इसमें देखिए क्या है, एक नागपांडा व अफसाना मंसूरी बास्केटबॉल टीम है जो कहाँ है? मुंबई में है। विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन कहाँ है? मुंबई में है। शोलापुर मुंबई में है। वाद विवाद में क्या करना चाहिए? चर्चा के दौरान लैंगिक भेदभाव जैसे सामाजिक मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। लड़कों और लड़कियों के लिए समान खेल व समान मौके देने चाहिए, इस पर हमें डिबेट कर सकते हैं। चर्चा में प्लेयर को एबिलिटी के आधार पर देखना, ना कि क्लास, कास्ट या इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर। मतलब जो बच्चे में एबिलिटी है उसको देखी जाए, ना कि उनकी क्लास क्या है, उनकी कास्ट क्या क्या, उनकी इकोनॉमिक स्टेटस है, इसको ना देखा जाए। आगे बढ़ते हैं। बीच की जुबानी और किसान की कहानी। देखिए क्या लिखा हुआ है। बंगाम जो है कि गुजरात में है। पुराने समय में बीजों को सुरक्षित रखने हेतु लौकी के कवर को मिट्टी से लेप कर रख दिया जाता था। तो क्या किया जाता था? मिट्टी से लेप कर रख दिया जाता था। और जो नीम की पत्ती होती थी कीड़े से बीज को बचाती थी। तो ये हो गया। ये ऊंधिया क्या है? एक सब्जी है जिसको पॉट को उल्टा लटका कर कोयले पे रखकर तैयार किया जाता है। गुजराती में इसे उल्टा लटकाना होता है। इसे बाजरे की रोटी और किसे मक्खन, दही व छाछ के साथ खाते हैं। आगे दे रखा है कि इसमें दे रखा है, आगे लिखा हुआ है,
इसे बाजरे की रोटी से खाया जाता है। क्रेटॉन एक पौधा है जो सिग्नल देता है, क्या बताता है कि ज़मीन सूख गई है और हमें सिंचाई की ज़रूरत है, तो सिंचाई करने के लिए। केंचुए जो कि किसान के मित्र होते हैं, ये आपको पता ही है। आगे बढ़ते किसके जंगल, तो इसमें क्या दे रखा है, जो कुड़ुक होती है, आपको बताया था कि मैं झारखंड की भाषा है, आदिवासी लोगों की जनजाति है। आज जंगल कम हो रहे, उसकी जगह खनन डैक बन रहे हैं। तोरांग क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, जंगल, जो कि कुड़ुक लैंग्वेज में, जो कि कहाँ की है, झारखंड की है। अब देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट टू फॉरेस्ट एक्ट कब आया था, 2007 में क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट में, आपने देखा होगा, काफ़ी बार रिपीट हुआ है, तो उसको इंपॉर्टेंट और नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। जो 25 साल से अधिक समय से किसी जंगल में है वो वहीं रह सकते, ये एक्ट में बताया गया था, वह उन्हीं का है, उन्हें वहाँ से हटाया नहीं जा सकता। उन्हें वहाँ से, अगर वो 25 साल से ज़्यादा हो गए तो उन्हें वहाँ से हटाया नहीं जा सकता। उनकी सुरक्षा का कार्य वहाँ की ग्राम सभा करेगी, तो जो सुरक्षा का कारोबार है वो कौन करेगी, वहाँ की ग्राम सभा। आगे देखते लिखा हुआ झूम खेती के बारे में, तो साइकिल में फसलें उगाना कहाँ होती थी, मिजोरम में। मिजोरम की मुख्य फसल कौन सी, चावल होती है। फसल के पकने पर त्योहार व डांस चढ़ाव होता है, ये भी आया था, पिछली बार ही पेपर में पूछा गया था, आपने मेरे प्रीवियस ईयर के पेपर भी मैंने सॉल्व करवाए, वो आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकेंगे। मिजोरम में लॉटरी के तहत साझा जमीन को बारी बारी से लोगों की खेती के लिए दी जाती है, तो ये मिजोरम में किया जाता है। आगे देखते हैं, किसकी झलक किसकी छाप, तो इसमें क्या दे रखा है, तो इसमें बताया कुछ गुण हम वंशानुगत रूप से प्राप्त करते हैं, तब कुछ कौशल अपने पर्यावरण से। तो या फिर आपको पता ही है, जो डेवलपमेंट क्या होता है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनफल होता है। पोलियो वंशानुगत बीमारी नहीं है, यह वायरस जनित है, तो उसमें क्या बताएगा, मैं एनसीईआरटी में दे रखा है। आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है, एक जॉर्ज मेंडल जो होती है, जिसके बारे में पता है कि जन्म 1822 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। इन्होंने किसका पता लगाया था, वंशानुक्रम का। इन्होंने क्या किया था, 7 सालों तक 28,000 पौधों पे एक्सपेरिमेंट किए थे। मटर के पौधों पे कुछ गुण उनके पेड़ से होते हैं, जैसे मटर एक बीज या हो तो चिकना या खुदरा होगा, तो ये बताया गया था। आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई में इंटरेस्टेड थे ये जो जॉर्ज मेंडल थे, और एग्जाम से लेकिन डरते थे। मठ में ही रह के इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, तो ये मठ में रहते थे और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। आगे देखते हैं, ऑन द मूव अगेन, इसमें क्या दिए रखा है, गन्ने की फसल हेतु अधिक पानी की आवश्यकता होती है। एक पूरन पोली क्या होती है, ये भी पूछा गया है। मीठी रोटी जो गुड़ चने से बनती है, यह तीखी कड़ी के साथ खाई जाती है, तो ये अब नोट डाउन कर लीजिएगा। कैरावेन क्या है, यह एक वाहन है जिसमें सभी रहने की सुविधाएं होती है, शौचालय, रसोई, रहने की कमरा आदि सब कुछ होता है। जो चूहों की नज़र होती है वो कमज़ोर जरूर होती है, मगर सूंघने, टच व स्वाद की जो संवेदनशीलता होती है वो अत्यधिक होती है। नागपुर में क्या होता है, दाल में मीठा मिलाकर खाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, ये हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए। अब आगे के जो क्वेश्चंस है वो अगले पार्ट में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज हमने इससे रिलेटेड थोड़ी देख लिया, अब हम इससे रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे, जिससे जो हमारा 15 नंबर की एनसीईआरटी आती है वो क्लियर हो जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू।